ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और रविवार है। यह षष्ठी तिथि शीतला षष्ठी के नाम से भी जानी जाती है। उड़ीसा में इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जेठ के पूरे महीने सूर्य देवता की पूजा की जाती है, लेकिन रविवार के दिन उनका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आप सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। इस कथा को प्रेम भाव से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अपना साथ और सहयोग हमेशा इस चैनल के साथ बनाए रखना। अगर आपने मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। श्री हरि की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो हमेशा की तरह पहले अपने सुनेंगे एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। तो अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए प्रेम पूर्वक कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती, कलंकनी निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वो चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी। जितनी हो सके तकलीफ देती थी, फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती। तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं। अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए। तो उन्हीं रुपयों से वो पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो।
अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वो तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वो रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है, यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वो बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करने का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान की कहानी। उसके बाद में सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली जाट और जाटनी की कथा। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए।
बोलो सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणा दे के मायके से खबर आती है कि राणा दे को मायके बुलवाया है, लेकिन रानी साका तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वो सूर्य भगवान से कहने लगी कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्यदेव राणा दे के लिए चौपड़ पासा, पचेटा, आटी डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीज़ें सबसे पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राणा दे की भाभियाँ मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे, खिलौने, सारा सामान निकाल लेती है और उसकी जगह पर कंकड़ पत्थर और कांटे भर देती है और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वो डब्बा राणा दे को दे आती है, कहती है ननंद बाई सा देखो नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियां हंसने लगती हैं। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा दे को लेने के लिए आते हैं। तो राणा दे सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। तो सूर्य देव सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए राणा दे उदास और चुपचाप हैं। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभियों ने बदल लिया। तो वो राणा दे को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये क्या, राणा दे तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करती है क्या? तो उसकी माता ने कहा नहीं बेटा, राणा दे जब से मायके से वापिस आई है उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही है। तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आज आप राणा दे से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोल कर गए थे, उनकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया। तो राणा दे तो रोने लगी। रोते रोते वो छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो राणा दे कहने लगी कि चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चूगा डाला होगा, तो आज आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। तो ढेर सारी चिड़ियाँ उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा कि माताजी, राणा दे कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा नहीं बेटा, वो कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे। तो अपनी माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गई और सोचने लगे कि राणा दे ने अकेले ऐसे कैसे कर लिया। तो वो अपनी माताजी से कहने लगे कि माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा दे को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी है उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसा सूर्य नारायण ने बोला था, उसकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो राणा दे मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेंढकियां आई और उनसे पूछने लगी कि राणा दे, आप रो क्यों रही है? तो राणा दे बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा? तो वो मेंढकियां कहने लगी कि राणा दे, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगी, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राणा दे तो खुश हो गई और मेंढकियां छेद पर चिपक चिपक कर बैठ गई। राणा दे ने सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो छेद वाली मटकियों में पानी देखकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरान हुई। जैसे ही सायंकाल में सूर्य नारायण आए
तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि राणा दे आज आपसे बोली क्या? तो उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बोली। आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिखाया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया है। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि राणा दे ये सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया है। अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, राणा दे को बोलना कि कल बाग में उनके मौसी जी आए हैं, उन्होंने राणा दे को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हैं उस तरफ जाना है। तो सुबह होते ही राणा जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया जैसा सूर्य भगवान बोल कर गए थे। तो राणा दे तैयार होकर अपनी मासी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए। जब राणा दे उस तरफ से जाने लगे तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। तो राणा दे ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई क्या? तो उन्होंने राणा दे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर राणा दे कहने लगी कि मेरे पर जो मुसीबत आई है, अगर वो तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप पर क्या मुसीबत आई है? तो राणा दे कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा, और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़ पत्थर और कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियाँ मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने मुझे 1 बोरी साल में से चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में 1 बोरी चावल कैसे निकालूं, वो भी बिना टूटे हुए। भला हो उन चिड़ियों का जिनको मैंने चूगा डाला था, उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। इन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा कि राणा दे तुमने अकेले चावल कैसे निकाले। इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है? वो तो भला हो मेंढकियों का, जो बेचारी सारी की सारी छेद से चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। यह कहते कहते राणा दे जोर जोर से रोने लगी। तो इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने राणा दे का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले कि राणा दे चुप हो जाओ। मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आटी डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभियों ने ही मजाक की होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही राणा दे बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और राणा दे बातें करते हुए घर आ गए। तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज़्यादा खुश हुई। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो सुबह सुबह उस लड़के की माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी, तो बहू से कह कर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना, मुझे आते आते देर हो जाएगी। तो उसकी बहू कहने लगी कि ठीक है माँ जी, आप आराम से जाओ, मैं रोटी दे दूँगी। सुबह बेटा उठा तो उठते ही कहने लगा कि माँ मुझे रोटी दो। कहाँ हो माँ, मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो। तो यह सुनकर उसकी पत्नी आई और कहने लगी कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ पर है और ना ही रोटी है, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। सुबह उठते हो, ना कोई काम करते हो, ना पूजा पाठ करते हो, बस आँख खुलते ही आपको तो रोटी की याद आती है। तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन उसकी बहू जिद पर अड़ी रही कि कमाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो वो कहने लगा कि अच्छा तुम ऐसा करो, आज मुझे 4 रोटी बना दो, आज मैं कमाई करके लाऊंगा, मुझ पर विश्वास रखो।
तो उसकी पत्नी ने अपने पति की बात पर विश्वास करके उसे 4 रोटी बना दी। तो उसने रोटी खाई नहीं, साथ लेकर चल पड़ा। चलते चलते वह कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। कहने लगा कि हे राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। तो वह बोला कि मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमाकर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ। ब्राह्मण के रूप में आए भगवान बोले कि कमाना तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ, इससे तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा। तो उस ब्राह्मण की बात सुनकर वह लड़का बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि मुझे क्या करना होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना और जो बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। इस तरह सारी बात बताकर भगवान के रूप में आए ब्राह्मण ने कथा कहनी शुरू की और वह श्रद्धा भाव से सुनने लगा कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। तो उसने कहा कि 8 वारों का नाम लाया हूँ। तो उसकी पत्नी सोचने लगी कि चलो कुछ ना कुछ तो लेकर आया, वरना सोने और खाने के अलावा कोई चीज़ का ध्यान नहीं था। तो उसका पति अपनी पत्नी से कहने लगा कि जाओ चावल के दाने और पानी की घंटी लाओ। जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो, जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुख खोल दो। तो उसकी पत्नी जाकर चावल ले आई और पानी की घंटी लाई। जो बर्तन औंधे पड़े थे उन्हें सीधा कर दिया, जिन पर ढक लगा था उनका ढक उतार कर रख दिया। फिर पति कहानी कहने लगा, पत्नी सुनने लगी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। तो इस तरह कथा सुनने से उनका घर अन्न धन से भर गया। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने उसके लिए जल्दी से खाना बना दिया। तो वह फटे से कपड़े पहनकर अपनी बेटी से मिलने के लिए चला गया। जैसे ही बेटी के यहाँ गया तो बच्चे कहने लगे कि माँ, नाना आए हैं, नाना आए हैं। तो उन बच्चों की माँ बोली कि नाना क्या आए हैं, 2 वक्त की मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई हैं। तो यह बात जब उसके पिताजी ने सुनी तो बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कुछ कहला देती है। तो उसका पिताजी अपनी बेटी के पास जाकर उससे कहने लगा कि बेटी, मुझसे 8 वारों की कहानी सुन लो। तो बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, मैं भोजन कर रही हूँ और मेरा मुख जूठा है, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। तो पिताजी बेचारा भूखा ही सो गया, क्योंकि उसका तो नियम था सुबह शाम वो 7 वारों की कहानी कहता था। अगले दिन सुबह बेटी को अपने पिता पर तरस आ गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि कमाई नहीं करते हैं तो क्या है तो मेरे पिताजी रात को भूखे ही सो गए, काश मैं हाथ धोकर इनकी कहानी सुन लेती। तो उसने जल्दी से अपने पिताजी को उठाया और कहा कि पिताजी, खड़े हो जाओ, स्नान कर लो और फिर आप अपनी कहानी मुझे सुनाना। तो उसके पिताजी ने स्नान करके कहा कि बेटा, चावल के दाने लाओ और पानी की घंटी लाओ। जो बर्तन औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो, जो ढके हुए हैं उनका मुख खोल दो। तो पिताजी ने कहानी कही, बेटी ने सुनी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। तो इससे उस बेटी के घर में भी अन्न धन के भंडार भरते चले गए। तो यह चमत्कार देखकर उसकी बेटी बड़ी ही हैरान हुई और टोकरे भर भर कर इधर उधर सामान बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब यह देखा तो कहा कि तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं लाए हैं, 2 वक्त की मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं, मेरे पिताजी तो कोई काम भी नहीं करते, तो अब तुम वो सामान बांट रही हो, वो कहाँ से आया है, तुम्हारे पास तो इतना नहीं था। तो बेटी कहने लगी कि मेरे पिताजी आए तो खाली हाथ थे, पर ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। जो मेरे पिताजी सुबह शाम कहते हैं उसी के बाद में भोजन करते हैं। तो पड़ोसन कहने लगी कि अपने पिता से कहो कि हमें भी 8 वारों की कहानी सुना दे। तो उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर
उसका पिताजी बहुत ही खुश हुआ और उन्हें 8 वरों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अन्न धन के भंडार भर गए। अब अपने सुनते हैं भगवान देव नारायण जी की कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भगवान देव नारायण की जय हो। राव जी के कहने पर दिया जी और मीर जी दोनों सेना लेकर गुदलिया तालाब पर चले आते हैं, जहाँ देव नारायण की गौएं पानी पीने के लिए आती हैं। तो वे उन गायों को पानी नहीं पीने देते और उन्हें घेर कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी नापाजी ग्वाल सामने आ जाते हैं और विनती करते हुए कहते हैं कि दिया जी, आप तो हिंदू हो, हिंदू धर्म की लाज रखो, पहले गौओं को पानी पी लेने दो, पानी पीने के बाद में इसे अपने चाहे साथ ले जाना। तो नापा ग्वाल की बात सुनकर मीर जी कहता है कि हम गौओं को पानी नहीं पीने देंगे, क्योंकि ये गौएं पानी पीने के बाद हमारे हाथ नहीं आएंगी। अब तो प्यास से बेहाल हैं, तो हमारे साथ आराम से चले जाएंगी। तो नापा जी फिर विनती करते हैं कि हमारी गौएं बहुत प्यासी हैं, ये रान तक नहीं पहुंच पाएगी, प्यास के मारे बेचारी रास्ते में ही मर जाएगी। तो दिया जी नापा की बात सुनकर गौओं को पानी पीने की इजाज़त दे देते हैं। तो नापा ग्वाल कहता है कि जब तक गौएं पानी पी रही हैं, आप सभी घोड़े से नीचे उतर जाइए। तो दिया जी घोड़े से नीचे उतरकर अपना तीर कमान नीचे रख देते हैं। तो दिया जी के तीर कमान नीचे रखते ही नापा तीर और कमान उठा लेता है और दिया जी को निशाना बनाकर कहता है कि आपके माथे का टोप है वो हमें दे दो, तभी हम आपको जिंदा जाने देंगे। तब तक आसपास के सारे ग्वाले वहाँ आ जाते हैं। तो नापा जी सभी ग्वालों को कहते हैं कि तुम सारे मिलकर इनके घोड़ों को मार दो। तो ग्वाले नापा जी की बात सुनकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आसपास के मंगरे पर चढ़कर तीर चलाते हैं, सारी सेना के घोड़ों को मार गिराते हैं और तब तक गौएं पानी पी लेती हैं। तो तंदुरुस्त हुई गौओं को लेकर अपने गोठा गांव खेड़ा चोसला आ जाते हैं। तो अपने साथ हुए धोखे को देखकर दियाजी और मीर जी बहुत दुखी होते हैं। फिर अपने घोड़ों की जिंद अपने सिरों पर लाद कर वापिस राव जी के पास आते हैं। तो राव जी उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि इन सब ने अपने घोड़ों को खो दिया है। तो यह देखकर राव जी उनसे कहते हैं कि तुमने घोड़ों को मरवा दिया और सारे खाली हाथ लौट आए, वापिस आने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? तो राव जी की बात सुनकर एक भील कहने लगा कि राजन, हमने तो घोड़े ही गंवाए हैं, आपने तो अपनी रानी ही गंवा दी थी। तो यह सुनते ही राव जी को गुस्सा आ जाता है और वे 1 लाख फौजों और सभी मीर और उमराओं को साथ लेकर गोठा गांव की ओर चल पड़ते हैं और फिर हियाला की खाल में आकर फौजों को रोक देते हैं। दूसरे दिन सुबह नापा जी सोकर उठते हैं तो सोचते हैं कि आज तो जंगल में राव जी की सेना आएगी और गऊओं को ले जाएगी, अगर हमें भी मार दिया तो। यह सोचकर नापा जी गौशाला के दरवाजे पर आकर बैठ जाते हैं। इतने में भूणा जी आते हैं और कहते हैं कि नापा जी, आज सूरज सर पर चढ़ आया है, गायों को अभी हाँका नहीं, ये तो भूख के मारे बेहाल होगी, चलो गऊओं को चरने के लिए निकालो। तभी वहाँ पर सारे भाई आ जाते हैं और कहते हैं कि दादा नापा जी, आज तो काफ़ी दिन चढ़ आया है और आप गऊओं को लेकर अभी तक नहीं गए, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है? तो वे इस तरह बात कर रहे थे, लेकिन देव नारायण तो सारे अंतःकरण को जानते थे। उन्हें पता चल जाता है कि राव जी की सेना खाल में डेरा डाले हुए हैं। तो वो आकर नापा जी से कहते हैं कि दादा नापा जी, आज गऊओं को नहीं निकाला, क्या बात है? तो नापा जी कहते हैं कि आज गऊएं बाहर नहीं निकल रही, मैं क्या करूं, मैं तो कब से कोशिश कर रहा हूं। तो देवनारायण सुरह माता गऊ के पास जाकर कहते हैं कि माता, खड़ी हो और बाहर जाओ, बाहर जाकर राता कोट में जा घुसो। यदि आप यहाँ से नहीं जाओगी
तो हमारे बाबा का बैर कैसे लेंगे। तो देव नारायण गायों से विनती करते हैं और कहते हैं कि गऊ माता उछलो और खड़ी होकर राता कोट में जाओ, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, आपको कोई डर नहीं है, मैं अपने बाप दादा का बैर लेकर आपको छुड़ा लाऊंगा। तो देव नारायण की बातें सुनकर गऊ माता कहने लगी कि आप अभी बालक हो, अगर आप हमें भूल गए तो हम तो राता कोट में ही रह जाएंगे, वहाँ तो हमें पानी भी नहीं मिलेगा। इस तरह कहती हुई गाय कहती है कि आपको याद नहीं रहा तो हम क्या करेंगे। आप ऐसा करो, बाट जी से कह दो, ताकि उन्हें याद रहेगा और वो आपको याद दिला देंगे और हमें वापस बुला लेंगे, तभी हम खड़ी होकर जा सकती हैं। तो देव नारायण जी बाट जी से कहते हैं कि बाबा बाट जी, बदरावणी गाओ, गऊओं को बाहर निकालो। आप कहोगे तभी गऊएं जंगल में चरने जाएंगी। तो भाट जी बदरावणी गाता है, साथ में ढोल भी बजाता है। तब गायें खुश होकर खड़ी होकर जंगल में चरने के लिए चली जाती हैं। साथ में 1444 गवाले और नापाजी गुदलियाँ पर आते हैं। वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि तालाब पर तो राव जी की फौजें खड़ी हैं। तो सारी गऊओं और गवालों को राव जी के सैनिक घेर लेते हैं। गऊओं को सेना के साथ घेर कर मीर जी कहते हैं कि राव जी, गायों को तो घेर कर ले चलते हैं और गवालों को ले जाकर क्या करेंगे, बेकार में ही इन्हें कुछ खिलाना पड़ेगा, इनको यहीं पर छोड़ देते हैं। दिया जी कहते हैं कि सरकार, बाकी ग्वालों को तो आप छोड़ दो, लेकिन नापा गवाल को ज़रूर सजा देनी है। तो राव जी पूछते हैं कि नापा गवाल कौन सा है, सामने आओ। इतने में एक गवाला बोल उठता है कि ये है नापा जी, और नापा जी को पकड़कर सामने कर देता है। अब नापा जी गवाल और राव जी के बीच में बातचीत होती है। नापा गवाल कहता है कि राव जी, इतनी सारी सेना लेकर गायों को घेरने आए थे क्या? इनके मालिक लोगों को जानते हो? तो नापा जी की बात सुनकर गवाले कहते हैं कि नापा जी आदेश करो, हम सारी सेना को पीछे हटा देंगे। तो नापा जी कहते हैं कि जाओ, आदेश दिया। तो सारे गवाले तीर कमान उठाकर सेना पर चलाने लगते हैं और नापा जी का एक तीर राव जी के हाथी के होदे पर लगता है तो छत्तर कटकर नीचे गिर जाता है। तो यह देखकर राव जी डर के मारे भयभीत हो जाते हैं और बुरी तरह से कांपने लगते हैं। देव नारायण इधर अपने महल में बैठे सोचते हैं कि अगर राव जी और उसकी सेना को ग्वालों ने ख़त्म कर दिया तो हम अपने बाप दादा का बैर कैसे निकालेंगे। देव नारायण अपनी दिव्य दृष्टि ग्वालों पर डालते हैं, जिसकी वजह से नापाजी और ग्वालों के तीर कोई भी निशाने पर नहीं लगते, सारे इधर उधर निकल जाते हैं। यह देखकर नापाजी ग्वालों से कहते हैं कि गायों को छोड़ दो और यहाँ से जान बचाकर भाग लो। तो सारे ग्वाले अपनी जान बचाकर वहाँ से भागकर शिखरानी के मंगरे पर इकट्ठे हो जाते हैं। देखते हैं कि सारे ग्वाले आ गए हैं, लेकिन एक ग्वाला नहीं आया। उसको राव जी अपने होदे के पीछे बैठाकर हाथ में झंडी देकर गऊओं को हाँक कर ले जाते हैं और गायों के पीछे पीछे राव जी की सेना भी चली जाती है। और फिर राव जी गऊओं को ले जाकर राता कोट में बंद कर देते हैं और युद्ध का मोर्चा बांधना शुरू कर देते हैं। राव जी को पता था कि देव नारायण जी अपनी गऊओं को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। वे राता कोट के चारों ओर तोपें तैनात करके गोला बारूद का ढेर लगवा देते हैं और 1 लाख सेना को सुरक्षा के लिए तैनात कर देते हैं। इधर ग्वाले वापस गांव लौट आते हैं। ग्वालों को बिना गायों के आते देखकर पीपल दे साड़ू माता से कहती है कि माता जी, हमारे ग्वाले तो खाली हाथ वापिस आ रहे हैं, लगता है गायों को कोई घेर कर ले गया है। तो पीपल दे के कहने पर साड़ू माता देखती है कि सचमुच नापाजी और ग्वाले खाली हाथ लौट रहे हैं, साथ में गऊएं नहीं हैं। तो साड़ू माता जल्दी से बाहर आती है और नापाजी से पूछती है कि नापाजी, गऊएं कहाँ हैं? तो नापाजी कहते हैं कि हमारी गऊओं को राव जी की फौज घेर कर ले गई है
और ले जाकर राता कोट में बंद कर दी है। इतना कहकर नापाजी अपनी गद्दी और आसन सारे के सारे साड़ू माता के सामने डाल देते हैं और उधर दियाजी राव जी से कहते हैं कि राव जी, मुझे तो लगता है देव नारायण आपसे डर गया और डर के मारे अपने ननिहाल मालवा भाग गए हैं। अगर आपका आदेश हो तो मैं गोठा जाकर जो भी माल हाथ लगेगा लूट कर ले आऊँगा। तो राव जी कहते हैं कि नेक काम में देरी कैसी, तुम जल्दी जाओ। तो दियाजी और मीर जी 500 सैनिकों को साथ लेकर गोठा गांव में आ पहुंचते हैं। तो देव नारायण तो 3.5 दिनों में नींद में सो रहे होते हैं। तो उस समय दियाजी और मीर जी वहाँ पहुँचकर भाले की चोट से गढ़ के कांगरे तोड़ देते हैं। तो पीपलदे उनके सामने आकर कहती है कि अपने आप को बड़ा वीर समझते हो तो पीछे आकर भाले से वार क्यों कर रहे हो? अगर तुम इतने ही वीर थे तो जब तुम्हारे दांत तोड़े थे उस समय बैर लेते। अभी तो देव सो रहे हैं, सोए हुए शेर को मत जगाओ। और महेंदू जी और भूणा जी दरबार में बैठे हैं, उनको खबर हो गई तो जीते जी मारे जाओगे। तो ये बात सुनकर दिया जी वहाँ से देव नारायण का हाथी अपने साथ लेकर वापस लौट जाते हैं। तो यह देखकर पीपलदे को बहुत दुख होता है और वह देव नारायण के पास आकर उसे उठाती है और कहती है कि जागो, तीनों लोकों के स्वामी, तुम जाग जाओ। आपकी गायों को राव जी घेर कर ले गए हैं, जो राता कोट में 2 दिन से बंद पड़ी हैं। नापाजी गुहार कर रहे हैं, गऊओं को छुड़ाकर वापस लाओ। और दियाजी और मीर जी तुम्हारे हाथी को ले गए हैं। तो यह सुनकर देव नारायण नींद से जाग जाते हैं और अपने भाइयों को साथ लेकर राण पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह उन्हें युद्ध के लिए तैयार हुआ देखकर साड़ू माता देव नारायण को युद्ध में जाने के लिए मना करती है और कहती है कि देव नारायण, तुम अभी छोटे हो। देव नारायण अपने घोड़े का ताजना नीचे गिरा देते हैं। जब साड़ू माता ताजना उठाने के लिए झुकती है तो देखती है कि चारों तरफ नीलागर ही नीलागर है। तब साड़ू माता को एहसास होता है कि देव नारायण तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, इसीलिए उन्हें रण में जाने की इजाज़त दे देती है। इस तरह सारे लोग रण में चले जाते हैं, लेकिन बांगी जी को खेड़ा चोसला की रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। शीतला माता, काला गोरा भैरों, शिव पार्वती और अन्य सभी देवता भी राता कोट की लड़ाई में देव नारायण के साथ चल पड़ते हैं। देव नारायण, महेंदू जी, भूणा जी, मदन जी, अस्सी जी और भाट जी घोड़ों पर सवार होकर राण पर चढ़ाई कर देते हैं। जब साड़ू माता को पता चलता है कि देव नारायण भांगी जी को पीछे छोड़ गए हैं, तब साड़ू माता भांगी जी के पास आती है, जहाँ भांगी जी 1.25 मण भांग घोट रहे होते हैं। तो उन्हें देखकर कहती है कि तुम डर के मारे लड़ाई करने नहीं गया और अपने भाइयों को रण के लिए भेज दिया। तो भांगी जी ने कहा कि माता जी, मेरे पास तो घोड़ा भी नहीं है, मैं चढ़ाई कैसे करता। तो साड़ू माता कहती है कि भांगी, तू मेरी काली घोड़ी ले जा, मगर एक बात का ध्यान रखना, घोड़ी मरे या जिए इसे वापस साथ लेकर आना। तो भांगी जी इतनी बात सुनते ही भांग को छोड़कर सीधे घुड़सवाल में जाकर काली घोड़ी को खोल लेते हैं और उस पर सवार होकर राता कोट की ओर चल पड़ते हैं। तो रास्ते में देखते हैं कि एक तेली और तेलन गाड़ी में से तेल निकाल रहे हैं। तो भूणा जी उनके पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि तेली, मुझे थोड़ा सा तेल और खल दे दो, अपनी घोड़ी को खिलाना है। तो उस तेली की पत्नी तेज थी, वह कहने लगी कि कितनी चाहिए। तो भांगी जी ने कहा कि जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही दे दो। तो तेली की पत्नी कहने लगी कि पहले पैसे चाहिए, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो तेलन के ऐसा कहते ही भांगी जी को गुस्सा आ जाता है और वो तेली के 2 थप्पड़ मारते हैं। फिर उसकी पत्नी के 2 थप्पड़ मारकर वहाँ पर पड़ी सारी खल और काकड़ा खा जाते हैं
और घोड़ी को भी खिलाते हैं। तेली का इकट्ठा किया हुआ सारा तेल पी जाते हैं। तो यह देखकर तेली और तेलन बहुत ही हैरान होते हैं। फिर भांगी जी सोचते हैं कि लड़ाई करने के लिए तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ना तो शस्त्र है ना ही टोप है। तो वो तेली की घानी को उठाकर अपने सिर पर रख लेते हैं और तेल निकालने की लाठ को भाला बनाकर अपने कंधे पर रख लेते हैं और वहाँ से चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें देव नारायण मिलते हैं और देखते ही कहते हैं कि भांगी जी, तुम कैसे आए हो? तो भांगी जी ने कहा कि मुझे तो साड़ू माता ने भेजा है अपनी घोड़ी देकर युद्ध करने के लिए, पर मेरे पास तो शस्त्र नहीं थे युद्ध करने के लिए, तो मैंने तो घानी का टोप अपने सिर पर रख लिया और घानी की लाठ को कंधे पर रख लिया। तो यह सुनकर देव नारायण मुस्कुरा देते हैं और फिर सबसे आगे आगे चलकर राताकोट पर चढ़ाई कर देते हैं। युद्ध में तोप का गोला भांगी जी की काली घोड़ी के पाँवों में आकर लगता है और घोड़ी वहीं पर मर जाती है। तो भांगी जी घोड़ी को अपने काख में दबाई भागते हैं। देव नारायण के पास आकर कहते हैं कि भाई, आप इस घोड़ी का ध्यान रखना, मैं अम्मल भांग खाकर आता हूँ। तो देव नारायण नीलागर घोड़े के मुख के झाग लेकर घोड़ी के छींटे मारते हैं। तो घोड़ी तो फिर से जिंदा हो जाती है और फिर घोड़ी के जिंदा होते ही भांगी जी को कहते हैं कि घोड़ी जिंदा हो गई है, आप जाओ और राताकोट में जाकर गायों के बंधन काटकर ग्वालों के हवाले कर दो। और मदन और महेंद्र जी से कहते हैं कि आप महल में जाकर अपने बाप का बैर लो। मदन जी और महेंद्र जी महल में जाकर ज्वाला हाथ में लेकर युद्ध में कूद पड़ते हैं। देव नारायण के कहने पर सबसे पहले भांगी जी राताकोट में जाते हैं और गऊओं के बंधन काटकर उन्हें आज़ाद कर देते हैं। उसके बाद सारी गऊओं को ग्वालों को सौंप देते हैं और कहते हैं कि आप गऊओं को लेकर गोठान चले जाओ। फिर देव नारायण जी और भूणा जी राव जी से बैर लेने के लिए चलते हैं। देव नारायण भूणा जी राताकोट में जाकर तबाही मचा देते हैं और सावर के ठाकुर दिया जी को जाकर ख़त्म कर देते हैं। आटल्या जी के कालू मीर को मार देते हैं। भांगी जी अपनी लाठी से राताकोट को ही ढेर कर देते हैं। तो इस तरह से मारकाट मची हुई देखकर नीम देव जी वहाँ से भाग निकलते हैं और जोगियों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। लंगोट धारण करके हाथ में तुम्बी लेकर धूणी पर आकर बैठ जाते हैं। तो भांगी जी को पता चल जाता है। भांगी जी धूणी पर आकर ही नीम देव जी को मार देते हैं। इसके बाद भांगू जी हनुमान जी की तरह राताकोट में वापिस आते हैं और वहाँ के सारे गोला बारूद में आग लगा देते हैं। राताकोट लंका की तरह धूं धूं करके जलने लगता है। जब देव नारायण जी राव जी को ढूंढते हुए राण के महल में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि राव जी अपने घोड़े पर सवार होकर सुरंग के रास्ते से फरार हो चुके हैं। तो देव नारायण भूणा जी को कहते हैं कि भूणा जी, आप तो यहाँ 11 वर्ष तक रहे हैं, यहाँ के चप्पे चप्पे को जानते हैं, तो आप राव जी का पता लगाइए कि वो कहाँ छुपे हुए हैं और उनको किसी बहाने ढूंढकर हमारे सामने लाइए। तो भूणा जी बोर की घोड़ी पर सवार हो उसे ठाप देकर सीधे सुरंग के अंदर जाकर राव जी को ढूंढ लेते हैं और राव जी से कहते हैं कि बाबा साहब, आप हमारे साथ बागतला के जंगल में शिकार पर चलो। तो राव जी भूणा जी की बात मानकर शिकार पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देव नारायण के अलावा सारे भाई भूणा जी और राव जी के साथ शिकार खेलने के लिए बागतला के जंगल में पहुंच जाते हैं। बागतला के जंगल में पहुंचकर भूणा जी राव जी को देव नारायण के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं और अपने धनुष के छल्ले से उनकी गर्दन पीछे से पकड़ लेते हैं और राव जी के हाथ में भाला होता है, वो उस भाले को देव नारायण पर छोड़ देते हैं। तो देव नारायण एक तरफ हट जाते हैं और भाला दूसरी ओर से निकल जाता है। फिर देव नारायण जी एक ही वार में राव जी की गर्दन उतार लेते हैं। राव जी वहीं ढेर हो जाते हैं और उनका सर कटकर दूर जा पड़ता है।
राव जी की मौत देखकर भूणा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो देव नारायण से कहते हैं कि देव नारायण, राव जी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, अपना बेटा बनाकर रखा था और आज मैं ही उनकी मृत्यु का कारण बना हूँ। तो यह सुनकर देव नारायण राव जी का सिर वापस जोड़कर उन्हें जिंदा कर देते हैं और उन्हें सिसोदिया की पदवी दे देते हैं और राव जी से कहते हैं कि जाओ, आप उदयपुर और चित्तौड़ के राजा कहलाओगे और राणा सांगा के नाम से जाने जाओगे। तो देव नारायण राण को फतेह कर दड़ावत वापिस आते हैं और दड़ावत के चबूतरे पर आकर विराजते हैं। तब साडू माता देव नारायण की आरती उतारती है। नापाजी भी नहा धोकर पीताम्बर वस्त्र पहनकर गौओं की आरती उतारते हैं। इस तरह सारे भाई मिलकर बगड़ावतों का बैर ले लेते हैं। उसके बाद भगवान देव नारायण साडू माता के पास आकर कहते हैं कि मासा, हमने अपना बैर ले लिया है, अब हम लौटकर बैकुंठ में वापस जाएंगे। हमारा दिया हुआ वचन पूरा हुआ। मैंने आपकी झोली में अवतार लिया और आपकी देखरेख में पले बढ़े, आपकी झोलियों में खेले हैं। अब मैंने दिया हुआ वचन पूरा कर दिया, अब आप हंसी खुशी मुझे विदा करें। तो यह सुनकर पीपल दे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो देव नारायण कहते हैं कि क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? तो पीपल दे कहती है कि भगवान, आपके बिना मेरे दिन कैसे कटेंगे? तो भगवान कहते हैं कि पीपल दे, आपको याद है मैंने आपको जो बेल वृक्ष का बिला दिया था वो कहाँ है? तो पीपल दे कमरे का ताला खोलकर बिल्ले को लेकर बाहर आती है तो देखती है कि वह बिलव पतर जब रखा था तो छोटा सा था, अब यह तो खूब बड़ा हो गया है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा बड़ा होता है तो उसी तरह उस बिल्ले में गर्भ पल रहा होता है। तो भगवान देव नारायण भैरव जी को कहते हैं कि इस बिल्ले को फाड़कर इसके 2 भाग करो। तो एक भाग में बिल्ली बाई और दूसरे भाग में बिल्ला था। तो उन्हें बाहर निकालकर पीपल दे को दे देते हैं और कहते हैं कि ये दोनों तुम्हारे बेटा बेटी हैं, तुम इनको पालो और ये तुम्हारी सेवा करेंगे। तो देव नारायण भगवान की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो देव नारायण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे
कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे,
वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट सरला रानी करणपुर से, दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से, तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह है दिल्ली से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, राधा रोहिला दिल्ली से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, आरती खैरावर अगरखर से, संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से,
मंजुला कपूर पंजाब से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, अनिल टिहरी करनाल से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, इंदिरा तिवारी शांति प्रसाद तिवारी शुभांकित दीपांकित सुरभि जया तिवारी वैभवी ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, रिद्धिमा परमिला सुरेश यादव धामतरी से, सुनीता रानी मेरठ से, बिनू मेहरा दिल्ली से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, तारा मिश्रा राम नरेश मिश्रा शुभम मिश्रा रितेश मिश्रा गोपालगंज से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, उषा बाड़मेर से, दिल्ली बहादुर भंडारी मुंबई से, अनिल अग्रवाल दिल्ली से, सुदेश नागपाल करनाल से, रवि सेनी सीमा सेनी मलियाना से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से, किरण पानीपत से, निर्मला पांचाल करनाल से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, नीमा मठपाल रामनगर से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, शिवानी रुस्तोगी कमलेश भल्ला जम्मू से, कुसुम दिल्ली से, संजीव कंसल कविता कंसल कृष्णा कंसल आरुष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, बीना वाशने अलीगढ़ से, क्षमा और परतुल वडोदरा से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, विप्लव हाजोंग असम से, उषा सेठ बनारस से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, उषा सूद बेंगलुरु से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा कर्ण वर्मा पंजाब से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, रामावती देवी जगवीर सिंह रवि कुमार राहुल कुमार अनुज कुमार ज्योति वंदना भावना रुद्र कुमार आराध्या तोलू मोलू अविका मेरठ से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, गंगा देवी पांडे उत्तराखंड से, कमलेश लाल रुड़की से, छाया श्रीवास्तव बनारस से, ललिता विशाल आराध्या आरव भानु पूजा पूनम खुशबू सोमदीप दमोह मध्य प्रदेश से। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और श्रद्धा भक्ति देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है। हमेशा इसी तरह इस चैनल के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।